हालेलुया। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु कि तेरी उपस्थिति ज़ोरों से आए, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। परमेश्वर जो भी ये वचन सुन रहा है प्रभु, उसके जीवन में परमेश्वर तू कार्य कर, उसके जीवन में जो भी रुकावटें हैं उसे निकाल दे, एवरी ऑब्स्टेकल्स बी रिमूव। और परमेश्वर उसके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का प्रवेश होने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, ये वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। मैं मांगती हूँ परमेश्वर कि ये वचन का बीज जैसे मैं बो रही हूँ, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। और जो भी प्रकटीकरण आज इनको मिलने वाला है, इस प्रकटीकरण को अपने जीवन में लागू करने के लिए मदद कर प्रभु। सिर्फ हम वचन को सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले बनना चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले प्रभु। पवित्र आत्मा, तू जो चाहता है सिर्फ मैं वही बोलूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। ओके, लास्ट टाइम हमारा वचन चल रहा था एलिशा का। मैं 2 मिनट में आपको सिर्फ याद दिलाती हूँ कि एलिशा गिलगल में आया है और वहाँ पे अकाल सूखा पड़ा है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो अपने भविष्यवक्ताओं को कहता है कि जाके एक भविष्यवक्ता को कहता है कि जा और शाक भाजी जो मिलती है, जो वाइल्ड मतलब जो रानटी भाजी म्हणतो ना आपण, की जो भी भाजी अपने आप उगती है, ओके, वो भाजी लेकर आ। और वो बंदा लेकर आता है और वहाँ पे उसे जब वो जाता है भाजी लेने के लिए, तो वहाँ पे उसे एक बेल दिखती है, उसके ऊपर लौकी लगे होते हैं, ठीक है। तो वो लौकी भी तोड़ के अपने साथ लेकर आता है और जैसे वो भाजी बनाता है, वो लौकी भी काट कर उसमें डालता है। और जब वो परोसता है बाकी के दूतों भविष्यवक्ताओं को खाने के लिए, तो उस वक्त जब वो टेस्ट करते हैं तो वो चिल्लाते हैं कि परमेश्वर के जन खाने में जहर है, ठीक है। और तब एलिशा आता है और एलिशा कहता है कि मुझे थोड़ा सा आटा देना। और वो आटा लेता है और आटा भाजी में डालता है और वो भाजी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो जो लौकी में क्या हो गया था, क्यूकरबिटासिन करके एक सब्सटेंस है, वो लौकी में आ गया था। वो लौकी जब कड़वी लगने लगती है तो ये क्यूकरबिटासिन जो पदार्थ है वो उसमें होता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, लौकी खराब हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, विष उसमें आ जाता है। और अगर ऐसी लौकी किसी ने खाई तो उसकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने वचन को आपको बता दिया है। अब मैं पॉइंट की तरफ जा रही हूँ। एंड द पॉइंट इज recognize threats and take actions. Recognize threats and take actions. खतरों को पहचानो और उन पर काम करो। खतरों को पहचानो और उन पर काम करो। धमक्यांना ओळखा आणि त्यावर काम करा। धमक्यांना ओळखा आणि त्यावर काम करा। हम वचन के हम 2 राजा 4:38 से लेकर 41 तक पढ़ने वाले हैं। 2 राजा 4 इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, 2 Kings 4:38 to 41। देखो, आज मैंने वापस से स्टोरी आपको बताई। मैं हर वक्त स्टोरी नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ वचन बताने वाली हूँ 2 Kings क्या है, और आपको स्टोरी याद रखनी है। मैं अगले टाइम डायरेक्टली पॉइंट से स्टार्ट करने वाली हूँ। 2 Kings 4:38 to 41। Elisha returned to Gilgal, and there was a famine in that region. While the company of the prophet was meeting with him, he said to his servant, "Put on the large pot and cook some stew for these prophets." One of them went out into the fields to gather herbs and found a wild vine and picked as many of its gourds as his garment could hold. When he returned, he cut them into the pot of stew, though no one knew what they were. The stew was poured out for the men, but as they began to eat it, they cried out, "Man of God, there is death in pot," and they could not eat it. Elisha said, "Get some flour." He put it into the pot and said, "Serve it to the people to eat," and there was nothing harmful in the pot. Okay?
हम मराठी में पढ़ने वाले हैं। 2 राजा 38 ते 41। अलिशा पुन्हा गिलगल येथे गेला तेव्हा देशात दुष्काळ पडला होता आणि संदेष्ट्यांचे शिष्य त्याच्यासमोर बसले असताना त्याने आपल्या सेवकाला सांगितले, चुलीवर मोठे बहुगुणे ठेवून संदेष्टांच्या शिष्यांसाठी शाकभाजी रांध. तेव्हा एक माणूस बाहेर रानात शाकभाजी गोळा करण्यासाठी गेला असता त्याला एक रानवेल सापडली. तिच्यावरील कडू इंद्रायणे तोडून त्याने ओटीत भरून आणली. ती चिरून त्या शाकभाज्याच्या बहुगुण्यात घातली. ती कडू होती हे त्यांना ठाऊक नव्हते. त्यांनी ती भांड्यातून काढून त्या माणसांना वाढली. ती खाताच लोक ओरडून म्हणाले, देवाच्या माणसा, बहुगुण्यात मरण आहे, त्यांना ते खावेना. अलिशा म्हणाला, थोडंसं पीठ आणा आणि ते त्या बहुगुण्यात टाकून त्यांना म्हटले, आता या लोकांना ते वाढा म्हणजे ते खातील. मग त्या बहुगुण्यात काही अपायकारक पदार्थ राहिला नाही. आमेन. हिंदी में पढ़ेंगे. 2 राजा 4 38 से 41। एलिशा फिर गिलगल आ गया. उस समय देश में भूखमरी का समय था. नबियों का समूह एलिशा के सामने बैठा था. एलिशा ने अपने सेवक से कहा, बड़े बर्तन को आग पर रखो और नबियों के समूह के लिए कुछ शोरवा बनाओ. एक व्यक्ति खेतों में साग सब्जी इकट्ठा करने गया. उसे एक जंगली बेल मिली. उसने कुछ जंगली लौकियों इस बेल से तोड़ी और उनसे अपने लबादे की जेब को भर लिया. तब वह आया और उसने जंगली लौकियों को बर्तन में डाला. किंतु नबियों का समूह नहीं जानता था कि वे कैसी लौकियाँ हैं. तब उन्होंने कुछ शोरवा व्यक्तियों को खाने के लिए दिया. किंतु जब उन्होंने शोरवा को खाना आरंभ किया तो उन्होंने एलिशा से चिल्लाकर कहा, परमेश्वर के जन, बर्तन में जहर है. वे इस बर्तन से कुछ नहीं खा सके क्योंकि भोजन में खाना खतरे से रहित न था. किंतु एलिशा ने कहा, कुछ आटा लाओ. वे एलिशा के पास आटा ले आए और उसने उसे बर्तन में डाल दिया. तब एलिशा ने कहा, शोरवे को लोगों के लिए डालो जिससे वो खा सके. तब शोरवे में कोई दोष नहीं था. हालेलुया. ओके. ओके. अब देखो यहाँ पे हमें सीखना क्या है कि जब लोगों ने एक व्यक्ति जो शाक भाजी लेने के लिए गया, वो शाक भाजी लेकर आया और लौकी भी लेकर आया. उसको लौकी मिली तो वो लौकी भी लेकर आया. उसे शाक भाजी बनाई और वो लौकी को काट के डाल दिया. पर जब वो शाक भाजी उसने दूसरे भविष्यद्वक्ताओं को परोसी प्लेट में और वो खाना खाने लगे तो उसमें उन्हें वो भाजी काफ़ी कड़वी लगने लगी और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने चिल्लाकर एलिशा को पुकारा और कहा कि ये खाने में जहर है. ठीक है, खाने में जहर है. और तुरंत जब एलिशा ने ये सुना तो एलिशा ने अनसुना नहीं किया कि यार जब मेरे भविष्यद्वक्ताओं ने उसे जब बुलाया और कहा कि एलिशा खाने में जहर है, परमेश्वर के जन खाने में जहर है, तो एलिशा ने वो वार्निंग को, वो जो चेतावनी जो वो दे रहे थे, उसे इग्नोर नहीं किया, उसे छोड़ नहीं दिया. एलिशा ने उसके ऊपर काम किया. एलिशा ने बोला कि नहीं, मैं अपने भविष्यवक्ताओं को ऐसे खाना नहीं दे सकता. इसलिए उसने क्या कहा कि मुझे थोड़ा आटा लेकर आओ. और आटा उसने भाजी में डाला और फिर वो भाजी जब वो आटा उसने भाजी में डाला और वापस से अपने भविष्यद्वक्ताओं को दिया तो उसने कहा कि अब खाओ, अब इसमें कोई भी जहर नहीं है. तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि एलिशा वार्निंग्स को इग्नोर नहीं करता है. समझ में आ रहा है? एलिशा जो परमेश्वर का जन है, जब चेतावनी को
वो अनदेखा नहीं करता है उसके ऊपर, वो क्या करता है, एक्शंस लेता है, वो उसके ऊपर काम करता है। ओके, तो जब भविष्यवक्ताओं ने उसे चिल्ला कर पुकारा कि इसमें जहर है, तो एलिशा ने अनसुना नहीं किया कि अरे यार ठीक है ना, खा लो, ऐसा नहीं किया। एलिशा ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया और उसने कहा कि आटा लाओ, और आटा खाने में डाल दिया, भाजी में डाल दिया, और उन्हें कहा कि अब इसमें से जहर निकल गया, अब तुम खाना खा सकते हो। ठीक है, अब ये जो चीज़ है आटा डालना या ये होना, आटा डालने के बाद ये भाजी ठीक हो गई, वो एक चमत्कार था, वो पॉइंट बाद में आने वाला है। पर यहाँ पर पॉइंट मेरा दूसरा है। एलिशा इज़ अ मैन हु रिकॉग्नाइजेस थ्रेट्स एंड टेक एक्शंस। मतलब हमें कैसे होना चाहिए, हमें ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो खतरों को पहचानते हैं और उन पर हम काम करते हैं। ठीक है, आपण कसे व्यक्ती व्हायला पाहिजे, आपण धमक्यांना ओळखलं पाहिजे आणि त्यावर आपण काम केलं पाहिजे। ठीक है, तो आज परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है कि वी हैव टू रिकॉग्नाइज द थ्रेट्स एंड टेक एक्शंस। जैसे एलिशा ने जब देखा कि यार ये ठीक नहीं है भाजी, इससे लोग मर भी सकते हैं। आपको पता है काफ़ी सारे न्यूज़ भी आए हैं कि बहुत सारे लौकी का जूस लोग पीते हैं, ग्राउंड में बहुत बार न्यूज़ आई है, राउंड लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पे लौकी का जूस काफ़ी लोग बेचते हैं। तो कई बार लोगों ने लौकी का जूस पिया है और जब वो घर आए हैं तो वो मर गए हैं। वो क्यों मरे? क्योंकि उस लौकी के अंदर क्यूकरबिटासिन नाम का सब्सटेंस था। वो जो सब्सटेंस है वो विष है, पॉइजन है, जहर है। अगर वो पेट में गया तो तुम्हें गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब परमेश्वर के जन को बुलाया गया और बोला कि यार खाने में जहर है, तो एलिशा ने उसे अनसुना नहीं किया, एलिशा ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की। ठीक है, तो हमें कैसे लोग बनना है, जब भी हमें कोई भी थ्रेट, कोई भी खतरे का एहसास होता है तो उस पर हमें क्या करना है, कार्रवाई करनी है। जैसे कि आप बोलोगे मतलब क्या करना है, देखो जब आपके जीवन में आपको कुछ चीजें सही नहीं लगती है, ओके, कई बार आपको आपके जीवन में कुछ चीजें अगर सही नहीं लगती है तो उनके ऊपर आपको एक्शन लेना जरूरी है। ओके, अगर मान लो सपोजिंग मैं काफ़ी सारे उदाहरण आपको दे रही हूँ, पॉइंट एक ही है पर मैं उदाहरण से आपको समझाने वाली हूँ। सपोजिंग आपकी एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है, ओके, और ये जो गर्लफ्रेंड है वो लड़के के साथ वो घूम रही है, सारी चीज़ें कर चुकी है और इतना उन दोनों में अब प्यार हो गया है कि उसने उस लड़के के क्रेडिट कार्ड्स अपने पर्स में रखना शुरू किए हैं। ठीक है, और ये लड़की जाकर उसके पैसे उड़ाती है, अपने ऊपर भी उड़ाती है। एंड अब एक चीज़ हो रही है कि अपने ऊपर तो वो पैसे उड़ा ही रही है पर उसका किसी के साथ और किसी के साथ भी अफेयर है। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, जो बॉयफ्रेंड उसका है या मान लो उसकी शादी हो चुकी है, तो अपने पति का क्रेडिट कार्ड लेके वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के ऊपर वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके वो पैसे अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के ऊपर उड़ा रही है। तो ऐसे टाइम पे जब पति को पता चलता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ लॉयल नहीं है, तो पति को क्या करना चाहिए, उसे डांटना चाहिए ना, उसे बोलना चाहिए कि भाई तू ये जो कर रही है वो सही नहीं है। और क्या करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड उससे छीन लेना चाहिए और उससे कन्फ्रंटेशन करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या करना चाहिए, कन्फ्रंट करना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम जब भी हम किसी प्रॉब्लम के हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें उस प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन लेनी है। अभी ये जो बंदा है, ये लड़के को जब पता चलता है कि ये जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, क्रेडिट कार्ड के बिल में कुछ होटल के नाम आते हैं जहाँ पे ये जो सो कॉल्ड वाइफ है उसकी, जो बोला गया है कि ये उसकी बीवी है, उसने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है। तो वो बोलता है कि यार मैंने इसको क्रेडिट कार्ड तो दिया पर जहाँ पे इसने स्वाइप किया है यहाँ ये तो होटल के नाम है और मैं तो इसके साथ कोई होटल में गया नहीं, तो ये किसके साथ होटल में गई।
तो जब ये पहचानता है वो कि ये लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, तो ये लड़के ने क्या करना चाहिए? लड़के ने उस लड़के के साथ कन्फ्रंट करना चाहिए, डांटना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि भाई तेरा कोई और लफड़ा तो नहीं चल रहा है, और अगर चल रहा है तो सामने मुझे बोल दे, क्योंकि मैं ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। समझ में आ रहा है? आज वो क्रेडिट कार्ड लेके अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीद रही है सामान, उसको होटल में लेकर जा रही है, रूम शेयर करवा रही है। पैसा किसका? इसके हस्बैंड का। मजा कौन मार रही है? ये लड़की। और किसके साथ? अपने हस्बैंड के साथ नहीं, किसी और के साथ। और अब तुम मुझे बोलो, ये लड़का अगर चुप बैठेगा तो सही है क्या? नहीं, ही हैज़ टू टेक एक्शन, है कि नहीं? उसको दिख रहा है कि उसकी बीवी लॉयल नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको एक्शन लेनी चाहिए। उसको अपने बीवी के सामने उसको कन्फ्रंट करना चाहिए। कन्फ्रंट मतलब आमने सामने बैठकर बातें करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि ये तूने किया है कि नहीं, क्योंकि ये होटल में मैं तो गया नहीं हूँ और क्रेडिट कार्ड के बिल में ये होटल में दिन का 5,000 रुपये बता रहा है, तो 3 दिन तू रही किसके साथ रही? और जब उसे पता चलता है कि इसका कोई और बॉयफ्रेंड है, तो इस लड़के ने क्या करना चाहिए? पहले तो सारे क्रेडिट कार्ड उस लड़की से ले लेना चाहिए। दूसरी चीज़, उसको बोलना चाहिए कि भाई तू उसके साथ, वो बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता तोड़ दे, वरना मैं तेरे साथ रिश्ता तोड़ दूंगा। पर और अगर वो रिश्ता तोड़ देती है उस बॉयफ्रेंड के साथ और लॉयल रहती है, तो ठीक है भाई, उसके साथ रहो, वापस माफ़ कर दो उसको। बट अगर ये लड़की सही नहीं है और ये वापस से क्रेडिट कार्ड लेने के बाद भी ये चुरा के क्रेडिट कार्ड वापस लेकर जाती है और दूसरे अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर पैसे उड़ाती है, तो ये लड़के ने क्या करना चाहिए? ये लड़के को उसके साथ रहना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ये लड़की इसके साथ किस लिए रह रही है? ये इसको एटीएम मशीन की तरह ट्रीट कर रही है। जब चाहे सिर्फ पैसे न चाहिए, पैसे निकालने हैं, प्यार व्यार उसे किसी और से मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस लड़के ने क्या करना चाहिए? लड़के ने चुप बैठना चाहिए या उसको डिवोर्स देना चाहिए? ऑफकोर्स डिवोर्स देना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाइबल tells you that if your wife is committing adultery, you can definitely divorce her. See, बाइबल पहले तो बोलेगा कि डिवोर्स, जो परमेश्वर का मन में डिवोर्स नहीं है, बट परमेश्वर कहता है कि यस, अगर तुम्हारी वाइफ एडल्ट्री कर रही है, तुम्हारा हस्बैंड एडल्ट्री कर रहा है, तो तुम डिवोर्स दे सकते हो। पहले एक बार माफ़ करो, वापस से वो नहीं सुधरती है तो ऐसी लड़की के साथ रह के क्या मतलब है, जहाँ पे तुम पसीना अपना गवा के पैसे कमाते हो और ये लड़की उसके ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर पैसे नहीं खर्च करती, वो किसी और के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, मतलब तुम्हें सिर्फ एटीएम की तरह यूज़ कर रही है। वो ऐसे लड़की के साथ रह के क्या मतलब है? अब तुम मुझे बोलो कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये लड़की में, ये जो लड़का है, ये उसकी वाइफ है, ये इसको समझ में आ रहा है कि शी इज़ नॉट लॉयल, तो ये जो प्रॉब्लम उसको दिख रहा है, तो इस प्रॉब्लम पे उसने एक्शन लेनी चाहिए। एक्शन क्या लोगे? पहले तो क्रेडिट कार्ड निकाल लो, जो भी पैसा उसको दिया पैसा देना बंद करो, उसका दाना पानी बंद कर दो, उसको बोलो भाई तू जॉब पे जा। दूसरी चीज़, उसको बोलो तू तेरे जो सोकल तेरा अफेयर है वो बंद कर, पहले समझाओ। अगर उसने बंद किया तो वेरी गुड, उसे माफ़ करके उसके साथ रहो। पर अगर उसने बंद नहीं किया तो ऐसे लड़की के साथ रहना आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये लड़की कल उठ के तुम्हारे प्रॉपर्टी भी बेच सकती है। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, ये लड़के ने प्यार में आकर इस लड़की के नाम पर कोई प्रॉपर्टी दी होगी, वो प्रॉपर्टी बेचकर वो लड़के के साथ दूसरे लड़के के साथ भाग सकती है। तो क्या गारंटी है कि ये तुम्हारे साथ रहेगी? तो इसके साथ क्या करना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए, आपको उसको डिवोर्स देना चाहिए। ठीक है, चलो अभी और एक मैं उदाहरण आपको देती हूँ। और एक उदाहरण ये है कि अगर आपका लड़का है, ओके, आपका बेटा है और आपका एक फैमिली है जहाँ पे मम्मी डैडी और एक बेटा है। बेटे को 10-10 रुपये चुराने की आदत लग गई है और मम्मी को पता चलता है कि इसके पॉकेट से रोज़ 10 रुपये चुराता है। तो मम्मी क्या करती है? चुप बैठती है, उसे मजाक में लेती है और चुप बैठती है। ठीक है, अब मम्मी क्योंकि चुप बैठती है तो इसको क्या लगता है लड़के को कि ओके चलेगा, मैं रोज़ अगर 10 रुपये ले लूँ मम्मी के बैग से तो चलेगा, मेरे को मम्मी कुछ बोलती नहीं है। और वो धीरे धीरे 10-10 रुपये रोज़ चोरी करता है। मम्मी को लगता है बाबा सुधर जाएगा, छोटा बच्चा है करके उसे छोड़ देती है। बट आगे चल के जब वो बड़ा होता है, ये जो हैबिट है, ये जो आदत है उसकी,
चोरी करने की 10-10 रुपए, क्योंकि उसको मम्मी कुछ बोलती नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मी उससे प्यार करती है। तो क्योंकि उसको करेक्शन नहीं किया है, बेटे को करेक्ट नहीं किया है, सुधार नहीं लाया है, तो बेटा अब मम्मी के पर्स से 500-500 रुपए चुराने लगा है। अब मम्मी को दर्द हो रहा है कि यार ये मेरे 500-500 रुपए गुल कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, तो एक वचन यहाँ पे मुझे लेना है कि जब भी आप कोई समस्या के साथ जूझ रहे हो तो उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 27:5। नीति वचन प्रोवर्ब्स 27:5। ओके, दो वचन हम पढ़ने वाले हैं, 5 और 6। बेटर, ओके मैं वचन को पढ़ रही हूँ, प्रोवर्ब्स 27:5 और 6। बेटर इज ओपन रिब्यूक दैन हिडन लव। इसका मतलब क्या है? ओके, मैं बेटर इज ओपन रिब्यूक दैन हिडन लव। वुंड्स फ्रॉम अ फ्रेंड कैन बी ट्रस्टेड बट एन एनिमी मल्टीप्लाइज किसेस। ओके, ये वचन का अर्थ मैं आपको 2 मिनट में समझा रही हूँ, मराठी में पढ़ेंगे। झाकलेल्या प्रेमापेक्षा उघड शब्द ताडण बरे, मित्रांनी केलेले घाय खऱ्या प्रेमाचे आहेत, पण वैरी चुंबनांची गर्दी उडवतो। ओके, समझो, मैं इसका मतलब आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, झाकलेल्या प्रेमापेक्षा उघड शब्द ताडण बरे, मित्राने केलेल्या घाय खऱ्या प्रेमाचे आहेत, पण वैरी चुंबनांची गर्दी उडवतो। हिंदी में देखते हैं। हिंदी में एक मिनट जस्ट मराठी वालों को नीति सूत्र 27 5 से 6 और हिंदी में है नीति वचन 27 5 से 6। छिपे हुए प्रेम से खुली घुड़की उत्तम है, मतलब खुली ताड़ना, घुड़की मतलब ताड़ना। ओके, सुधार लाना, घुड़की मतलब सुधार लाना, ताड़ना, बोलना। छिपे हुए प्रेम से खुली घुड़की उत्तम है। हो सकता है कि मित्र कभी दुखी करे, किंतु ये उसका लक्ष्य नहीं है। डर से इससे शत्रु भिन्न है। वह चाहे तुम पर दया करे, किंतु वह तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, देखो, छिपे हुए प्रेम से खुली घुड़की उत्तम है। घुड़की मतलब ताड़ना देना, ताड़ना देना मतलब रिव्यू, ताड़ना देना मतलब करेक्शन करना। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे बोलना और उसमें सुधार लाना। ठीक है, उसको बोलना कि ये तू कर रहा है, वो गलत कर रहा है, और उसमें सुधार लाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे ये जो बच्चा है, अगर जब माँ ने देखा कि बच्चा पैसे चोरी कर रहा है 10-10 रुपए, उसने कभी उसे डांटा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करती है, उसके प्यार की वजह से, अरे 10 रुपए ले रहा है ना, ठीक है ले ले ले। 5-6 साल ऐसे ही हुए, वो रोज 10 रुपए लेता था। माँ को क्या करना चाहिए था? तब उसे डांटना चाहिए था, पर उसने डांटा नहीं। और बाइबल क्या कहता है कि छिपे हुए प्रेम से खुली घुड़की उत्तम है, मतलब खुली डांट उत्तम है। मतलब तुम उससे प्रेम करते हो, इसके लिए तुम्हें उसे डांटना नहीं है, ये गलत है। परमेश्वर कह रहा है अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे बताओ कि तू गलत कर रहा है और उसके अंदर सुधार लाओ। क्योंकि वो व्यक्ति अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो व्यक्ति को बुरा लगेगा क्योंकि तुम डांट रहे हो और तुम्हारे साथ उसके संबंध टूट जाएंगे, इसलिए तुम उसको सच्चाई नहीं बता रहे हो, तो ये गलत बात है। कई बार बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड कुछ गलत कर रही है और बॉयफ्रेंड उसे कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, अगर मैंने उसको डांट दिया तो वो मेरे साथ
रिलेशनशिप तोड़ देगी, इसीलिए मैं उसको बोलता नहीं हूँ। और ये गर्लफ्रेंड इसी का फ़ायदा उठाती है। ये गर्लफ्रेंड क्या करती है, इसका क्रेडिट कार्ड लेकर ये बैल की तरह गधे की तरह मेहनत करता है, सुबह शाम मेहनत करता है, पैसा कमाता है, लाखों रुपए है इसके पास, और ये जो उसकी गर्लफ्रेंड है ये उसका क्रेडिट कार्ड लेके इधर स्वाइप मारेगी, उधर स्वाइप मारेगी, ये मॉल में जाएगी, वो मॉल में जाएगी, लुई विटॉन की बैग लेगी, और उसको लोगों को दिखाना है कि भाई मैं कितनी बड़ी पैसे वाली हूँ, ओके। और वो बड़े बड़े ब्रांडेड पर्स लेगी, जीन्स लेगी, टॉप लेगी, सब लेगी, और क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है वो भरने किसको पड़ता है, हस्बैंड को। अब हस्बैंड को क्या करना चाहिए जब ये इतना पैसा और कितना बिल, लाखों में बिल जाता है, इतना वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रही है, तो पति को बोलना चाहिए ना, उसको डांटना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई तेरे जो ये जो खर्चे हैं ना तू कम कर, मुझे इसका बिल भरना पड़ता है, तू नहीं भर रही है। और ये लड़की कुछ काम नहीं कर रही है, इसका पति काम करता है। तो इस पति को अभी क्या लगता है पता है, इस पति को लगता है कि अगर मैं इसको डांटूंगा और अगर मैं इसको बोलूंगा कि यार तू इतना खर्चा मत कर, तो ये रिश्ता मेरे साथ तोड़ देगी और वो चली जाएगी और मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा, मैं अकेले रह जाऊंगा, इसलिए मैं उसको कुछ बोलता नहीं हूँ। अगर ऐसी आपकी लाइफ है जहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के बाद भी आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो मैं आपको बोल रही हूँ क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि सामने वाले को बुरा लगेगा। तो परमेश्वर का वचन आज समझो, परमेश्वर बोल रहा है बुरा लग रहा है तो लगने दो, पर उसको डांट लगाओ, क्योंकि अगर तुमने डांट नहीं लगाई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। वो औरत के वजह से, वो लड़कों के वजह से, किसी और के वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो जब तुम अपने बच्चे को देख रहे हो 10 रुपये, क्योंकि 10 रुपये वो ले रहा है, एक दिन छोड़ दिया, चलो 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन तुम्हें उस बच्चे को सामने लाना है और उसको पूछना है कि भाई 10 रुपये कैसे ले रहा है तू। उसको डांट लगानी है। माँ है, प्रेम करती है, इसलिए ऐसे नहीं करना है कि भाई अरे माँ है, मैं अगर मेरे बच्चे को डांटूँ तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, 2 दिन बात नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बट तुमको उसको अच्छी डिसिप्लिन देना है, तुम्हें उसके ऊपर अच्छे आपके संस्कार अपने बेटे के ऊपर होने चाहिए या बेटी के ऊपर होने चाहिए। अपने बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार करो। अब क्योंकि माँ ने क्या किया, 10-10 रुपये ये लेता चला गया, 5 साल से 10 रुपये ले रहा है, अब वो बड़ा हो गया है तो उसके गलत फ्रेंड्स उसे मिल गए हैं, तो अब वो बच्चा क्या कर रहा है, पहले 10 रुपये से सट्टा खेलता था, अब उसका सट्टा खेलने की आदत बढ़ गई है। उसकी माँ उसे कभी नहीं बोलती थी 10 रुपये लेता था तो अब क्या हुआ, जैसे वो 5 साल बड़ा हो गया, अब वो 15-16 साल का हो गया, उसे ऐसे दोस्त मिल गए जो सट्टा खेलते हैं। अब वो लड़का क्या करता है, क्योंकि उसको सट्टे की आदत लग गई है, उसे 10 रुपये से उसका जी नहीं भरता, वो अपने पापा के पर्स से रोज 500 रुपये चुराता है। और जब पापा आके मम्मी से पूछते हैं अरे मेरे पर्स से 500 रुपये गायब कहाँ हुआ, तो मम्मी चुप बैठती है। क्यों? क्योंकि पापा को अगर बोला तो मेरे बच्चे को वो डांटेंगे। ये प्यार बच्चे के लिए है कि मेरे बच्चे को 500 रुपये लेंगे तो मेरा पति है वो मेरे बच्चे को डांटेगा और वो मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसीलिए वो अपने बेटे की शिकायत या बेटे के बारे में कुछ नहीं बोलती कि तुम्हारे बेटे ने ही तुम्हारे पर्स से 500 रुपये निकाले। तो अब ये तो गलत है। अब आगे चल के इस लड़के को इतनी आदत हो गई 500 रुपये चुराने की कि 500 रुपये चुराने वो लगा, बट और अब उसके पापा को कुछ नहीं पता था। एक दिन उसके पापा ने उसे पकड़ा और जब पकड़ा तो उसको बोला कि तू मेरे पर्स से 500 रुपये कैसे चुराता है। तो उसने कहा कि मैं अभी से नहीं चुराता हूँ, मैं मम्मी के पर्स से शुरुआत से चुराता आया हूँ जब मैं 5वीं में था। अब और मैं सट्टा खेलता था, मैं 10-10 रुपये चुरा के सट्टा खेलता था। अब मुझे वो सट्टा खेलने की आदत इतनी लग गई कि मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने आपसे 500 रुपये चुराए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, मम्मी में प्रॉब्लम है, क्योंकि मम्मी अपने बेटे से ना अंधाधुंध प्यार करती है। इतना प्यार मत करो बेटे से और अपने बच्चों से कि उन्हें गलत रास्ते पे जाने के लिए
गलत रास्ते पे वो जा रहे हैं और आप उनको जाने दे रहे हो और आप उनको करेक्ट नहीं कर रहे हो। तो परमेश्वर बोल रहा है करेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, रिव्यूक इज इम्पॉर्टेंट, ताड़ना देना, गुस्सा करना इम्पॉर्टेंट है, उनको सुधार लाना। सुधार कैसे लाओगे? पकड़ो बच्चे को। आज अगर उस मम्मी ने 10 रुपए जब वो ले रहा था वो लड़का, तो पहली बार उसे डांटना चाहिए था कि यार मुझे पूछे मेरे पर्स को हाथ कैसे लगाया। अगर उसने पहले से ही उसे डांटा होता तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करता। पर क्योंकि उसने क्या किया? क्योंकि मम्मी का प्यार अंधा था। मेरा बेटा लेके जा रहा है, ला जा लेके जा, ला जा जा लेके जा, मेरा बेटा मेरा बेटा। कुछ मम्मी ऐसी होती है कि मैं उसका बेटा सिगरेट पी रहा है ना तो भी उसको लगता नहीं है वो मेरा बेटा है, सिगरेट पी रही है तो क्या हो गया। अरे सिगरेट पीने से उसके फेफड़े खत्म हो जाएंगे। और ये तुम्हारा काम है मम्मी डैडी का कि तुम्हारे बेटे को रोको। और हो भी गए उसके फेफड़े खत्म, और अब उसको लंग्स में कैंसर हुआ है और अब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इसको लंग कैंसर है। अब अगर उस टाइम पे मम्मी ने डांटा होता शुरुआत से तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। एंड दिस इज द वर्स, छिपे हुए प्रेम से खुली घुड़की उत्तम है। इंग्लिश में क्या लिखा है देखो, बेटर इज ओपन रिब्यूक देन हिडन लव। ओपन रिब्यूक मतलब अगर जो गलत लगता है सीधा बोलो गलत लगता है, चाहे कोई भी होने दो, तुम्हारा बेटा होने दो और कोई पड़ोसी होने दो या और कोई होने दो। अगर तुम्हें लगता है कि वो गलत कर रहा है तो सीधा उसको बोलो गलत कर रहे हो तुम, ये सुधारो। ठीक है। दूसरी चीज, अभी पहले यहां से ये समझो कि जब तुम कोई प्रॉब्लम को, आपको प्रॉब्लम सामने दिख रहा है तो प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करना सीखो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि वो लोग कन्फ्रंटेशनल नहीं होते, वो प्रॉब्लम को ना सामने नहीं लाना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मेरे लाइफ से ये फ्रेंड निकल जाएगा। अरे तेरे लाइफ से वो फ्रेंड निकल गए तो गया निकल, वो तेरी लाइफ बर्बाद करके जा रहा है। क्रेडिट कार्ड का बिल इतना आएगा कि तेरे को लोन लेकर वो क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना पड़ेगा। तो तू क्या करेगा? आज तेरे पास पैसे है इसलिए, अगर पैसे नहीं होते और ये क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रही है और लोन ले रही है तो पैसा कौन भरेगा? तेरा बाप। तो उसका बाप बोलेगा भाई तू, वो तेरी वाइफ है, तू देख, मैं पैसा क्यों दूं? समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? ये पॉइंट मेरा समझो। जब भी तुम्हें प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन लो। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बेटा बेटी सही नहीं कर रहे, वो चोरी कर रहे या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बचपन से ही मिल रहे हैं, तो इसको रोको। क्योंकि अगर तुमने मैं ना मम्मी, बहुत छोटी है वो लड़की और बोले मैं ना मम्मी मैं ना इसके साथ घूमने जा रही हूँ, लड़के के साथ घूमने जा रही हूँ, अभी से रोको उसको। अभी ये टाइम नहीं है तुम्हारा ये सब करने के लिए, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। वरना अगर तुमने मम्मी मैं सिर्फ उसके साथ ना खेलने जा रही हूँ और 4 महीने के बाद पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने उसको नहीं डांटा। और परमेश्वर इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराएगा, माता पिता को जिम्मेदार ठहराएगा, या फिर कोई भी जो माता पिता है उनको परमेश्वर जिम्मेदार ठहराएगा कि तुमने उसको डांटा नहीं, तुम्हें उसके साथ भेजना नहीं चाहिए था। उसकी उम्र नहीं है वो लड़के के साथ घूमने की, उसकी उम्र है अभी खेलने की। खेलो और ऊपर आ जाओ घर पे, पढ़ाई करो, अभी ये टाइम पढ़ाई का है। पर तुमने उसको कभी डांटा नहीं, इसलिए ये हुआ। वो लड़की 4 महीने के बाद पेट उठा के चली आई। कितने साल की है? 15 साल की लड़की। लड़के के साथ घूमने जा रही हो। अरे अक्कल है? तुम किसके साथ उसको ट्रिप पे भेज रहे हो? वार्निंग यू, ये एक रिव्यूक जो आ रहा है ना आपके जीवन में, कौन सी ऐसी चीज है, आपका बॉयफ्रेंड अगर कुछ सही नहीं कर रहा है ना तो उसको सामने डांटो। पर डांटने का भी एक तरीका है। मैंने कहा एक, ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा कि करेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, रिव्यूक इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ताड़ना देना इम्पॉर्टेंट है छिपे हुए प्रेम से। मतलब क्योंकि तुम उससे प्रेम करते हो इसलिए तुम डांटोगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। प्रेम करते हो इसीलिए डांटो ताकि वो और वर्स्ट ना हो जाए और खराब ना हो जाए। अगर तुम देख रहे हो तुम्हारा बच्चा सिगरेट पी रहा है, दो लगा के दो और बोलो अगर नेक्स्ट टाइम सिगरेट पीना तो देख लेना इससे बुरा हाल कर दूंगी मैं।
अगर तुम्हारी वाइफ गलत काम कर रही है, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, तो तुमको हस्बैंड बना के क्यों रखा है भाई? टाइम पास के लिए? एटीएम मशीन बना के रखा है? तो उसके वाइफ से पहले क्रेडिट कार्ड छीन लो, ये काम तुम्हारा है, और उसके बाद उसको बोलो ये लड़का हमारे घर पे आना नहीं चाहिए और तेरा रिश्ता उसके साथ नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी वो करती है तो देन डिवोर्स हर। बाइबल गिव्स यू एन एक्नॉलेजमेंट कि बाइबल कहता है इफ यू सी योर हस्बैंड और वाइफ कमिटिंग एडल्ट्री यू कैन डिवोर्स देम। पहले एक बार माफ करो, एक चांस उनको दो, बट इफ दे डोंट, वो अगर नहीं सुधरते हैं तो यू कैन डिवोर्स देम। बाइबल कंप्लीटली अग्री करता है डिवोर्स पर, इस बात पर कि तुम अगर वो एडल्ट्री कर रहा है तुम उसको छोड़ सकते हो। मैं डिवोर्स के साथ नहीं जा रही हूँ, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसके साथ अगर तुम रह रहे हो उसको तुम्हारी कदर ही नहीं है, और परमेश्वर ने मैरिज इंस्टीट्यूशन बनाया है हस्बैंड एंड वाइफ को एक रहने के लिए, इसको इस बात की कदर नहीं है और वो किसी और लड़के के साथ जा रही है। पहले तुम उसको एक बार डांटो, क्लैरिटी लाओ, उसके साथ बात करो कि बोलो कि भाई मेरे को पता है कि तू मुझे चीट कर रही है, ये चीट करना छोड़ दे, मैं तुझे एक बार माफ़ करता हूँ। एक बार माफ़ करो, 2 बार माफ़ करो, तीसरी बार अगर उसने वही किया, डिवोर्स दो, सीधा डिवोर्स दे दो। बिकॉज बाइबल अग्रीज इफ योर हस्बैंड एंड वाइफ आर कमिटिंग एडल्ट्री यू कैन डिवोर्स देम, बट पहले 1-2 बार माफ करो, गिव देम वन फेयर चांस, तो उसके बाद अगर उसने किया डिवोर्स। समझ में आ रहा है? देखो दूसरी चीज, 6वां वचन कहता है वुंड्स फ्रॉम अ फ्रेंड कैन बी ट्रस्टेड बट एनिमी मल्टीप्लाइज किसेस। मतलब क्या है इसका? मतलब अगर तुम्हारे 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड ने अगर सपोजिंग तुम्हें एक लड़की अच्छी लगती है, ओके, बट तुम्हें वो लड़की के कुछ ऐसे दुर्गुण हैं जो तुम्हारे फ्रेंड को पता है। फॉर एग्जाम्पल, वो लड़की काफ़ी सारे लड़कों के साथ रिश्ते रखती है, ओके, और तुम्हें वो लड़की पसंद है, और तुम्हारा एक फ्रेंड है, वो तुम उस फ्रेंड के साथ शेयर करते हो। मैं इस वचन का अर्थ समझा रही हूँ आपको। वुंड्स फ्रॉम अ फ्रेंड कैन बी ट्रस्टेड बट एन एनिमी मल्टीप्लाइज किसेस। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, हो सकता है कि मित्र कभी दुखी करे किंतु यह उसका लक्ष्य नहीं है, इससे शत्रु भिन्न है। वह चाहे तुम पर दया करे किंतु वह तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है। ओके, मैं मराठी में भी पढ़ रही हूँ, पर मेरे को ये एग्जाम्पल आपको देना है कि क्या बोल रहा है गॉड। मित्राने केलेले घाय म्हणजे सांगते मी, मित्राने केलेले घाय खऱ्या प्रेमाचे आहेत, पण वैरी चुंबनाची गर्दी उडवतो। इसका मीनिंग मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ इसका आपको इजी वे में सिखा रही हूँ एग्जाम्पल देके, ठीक है? अब देखो, तुम्हारा सपोजिंग मैं हूँ एग्जाम्पल सी, ठीक है, और मैं नहीं, कोई और है, ठीक है? एक लड़का है, उससे एक लड़की अच्छी लगती है, और वो लड़के के 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ए और बी। अब उसको एक लड़के को वो लड़की अच्छी लगती है, बट वो लड़की चीप है, वो लड़की बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते रखती है और बहुत उसके गलत संबंध दूसरों के साथ होते हैं, ठीक है? अब ये जो लड़का है ये प्रेम में फंस चुका है उस लड़की के, ठीक है? ये लड़के को वो लड़की अच्छी लगती है, और ये लड़के ने अपने फ्रेंड ए को बता दिया कि भाई मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, मैं सोच रहा हूँ मैं उसके साथ शादी कर लूँ। तो फ्रेंड जो ए है ना, वो उसको बोलता है, देख सीधी बात बोलता हूँ मैं, ये लड़की के साथ शादी मत कर, तेरी शादी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लड़की तेरे साथ कभी नहीं रहेगी। ये लड़की ना सिर्फ पैसे वाले लड़कों के साथ घूमती है, गाड़ियों में घूमती है, रात को उनके साथ रहती है और वो आती है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है और ये तेरी कदर नहीं करेगी। तो ये जो फ्रेंड है ना, ए ने सच्चाई बोल दी अपने दोस्त को कि भाई देख, मैं तेरी हित की बात कर रहा हूँ, ओके, मैं तेरे अच्छे भलाई की बात कर रहा हूँ कि तू इस लड़की के साथ संबंध मत रख, क्योंकि ये लड़की 1000 लोगों के साथ जाती है, 1000 लोगों के साथ सोती है, एंड 1000 लोगों के साथ इसके संबंध है। तू इसके साथ शादी करेगा, ये तेरे साथ फेथफुल नहीं रहने वाली है। तो ये लड़का जो है जिसने उसको बताया, ये
लड़का, मान लो ये लड़का सी है, तो ये सी जो लड़का है, ये ए अपने फ्रेंड पे भड़क जाता है, बोलता है कि यार तू क्या बोल रहा है, ये वो, एंड उसे बुरा लगता है कि उसके फ्रेंड ने उसको सच्चाई बताई, और वो सच्चाई सुनकर उसे दुख हुआ, और वो अपने, एक तो उसको शुक्र करना चाहिए कि अपने दोस्त ने उसको सच्चाई बताई और उस सच्चाई पर उसको चलना चाहिए था कि भाई ऐसी लड़की के साथ शादी करेगा तो वो थोड़ी ना टिक के रहने वाली है तेरे साथ, ऐसी लड़की के साथ तू शादी करेगा तो तेरी लाइफ बर्बाद होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर चरित्र नहीं है, या 1000 लोगों के साथ घूमती है और तेरे ऊपर वो बिल्कुल तुझे सिर्फ पैसों का इस्तेमाल करेगी और बाद में निकल जाएगी, 1000 लोगों के साथ संबंध बनाएगी। तो ये जो लड़का ए है ना, इसने सच्चाई में अपने दोस्त से बात कही, सी से बात की कि देख सी, ये जो तू कर रहा है ना गलत कर रहा है, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, मुझे सिर्फ तेरी भलाई चाहिए, बट ये लड़की के सच्चे गुण क्या है मैं तुझे बोल रहा हूँ, अगर तूने इस लड़की के साथ शादी की तो तू बर्बाद हो जाएगा। बट सी जो लड़का है ना, वो ए पे इतना गुस्सा होता है क्योंकि ए ने उसको ऐसी बात बोल ली जिसके वजह से वो दुखी हुआ। अब क्या हुआ, जब वो दुखी हुआ तो उसने ए के साथ रिश्ता तोड़ दिया, उसे अपना ए दोस्त के साथ मिलना ही नहीं है अभी, क्योंकि ए ने सच्चाई बोली। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे वचन में क्या बोला है देखो, अ वुंड्स फ्रॉम अ फ्रेंड कैन बी ट्रस्टेड, मतलब तुम्हारा दोस्त है ना, सच्चाई बोल के तुम्हें थोड़ा सा दुख देगा पर उसके मन में तुम्हारे लिए भलाई है। समझ में आ रहा है, वो दोस्त तुम्हें आगाह कर रहा है, वो दोस्त तुम्हें वार्निंग दे रहा है, तो वो दोस्त तुम्हें चेतावनी दे रहा है, इसलिए नहीं कि तुम्हें हर्ट करने के लिए, वो इसलिए तुम्हें दे रहा है ताकि तुम्हारा आगे जाके नुकसान ना हो। उसके मन में तुम्हारे लिए बुरे ख्याल नहीं है, वो तुम्हें बचाना चाहता है क्योंकि वो तुम्हारा रियल फ्रेंड है। वो तुम्हारे पैसों को देखकर, तुम्हारे शान को देखकर, फेम को देखकर नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मेरी फ्रेंडशिप सच्ची है, ये मेरा अच्छा दोस्त है सी, मैं अगर इसको नहीं गाइड करूंगा, क्योंकि मुझे उस औरत की सच्चाई पता है, अगर मैं इसको गाइड नहीं करूंगा तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और जब वो ए बोलता है ना तो इसको दुख लगता है, सी को दुख होता है और ए के साथ ही फ्रेंडशिप तोड़ता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है देखो, वुंड्स फ्रॉम अ फ्रेंड कैन बी ट्रस्टेड, मतलब अगर तुम्हारा दोस्त सच्चाई बोलता है, जो तुम्हें दर्द होता है उस सच्चाई को सुनकर, तो उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, उस फ्रेंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंड तुम्हें सच्चाई बताकर तुम्हें आगाह कर रहा है कि तू गलत रास्ते पे मत जा। तो ऐसे दोस्तों को पालने चाहिए, ऐसे दोस्त तुम्हें रखने चाहिए जो तुम्हें सच्चाई बताए, ठीक है। और ये क्या करता है, ये ए जो है, जो उसका अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि उसने सच्चाई बोली उसी के साथ दोस्ती तोड़ देता है, ठीक है। और अब है ना एक बी करके एक फ्रेंड है, बी जो फ्रेंड है ना, वो सी का इसलिए फ्रेंड है क्योंकि सी जो है ना बहुत पैसे वाला है, उसके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, नाम है, शोहरत है, प्राइवेट जेट है, क्या बोलो यार, सब बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। तो बी वाला जो है ना, बी वाला सी को बोलता है कि यार तो ये अभी ए फ्रेंड तो गया, अब बी वाले से वो बात करता है, सी जो है ना अब बी वाले से बात करता है कि यार मेरे को ये लड़की पसंद है। बी बोलता है मुझे इस लड़की की असलियत पता है, बी वाला अपने आप से बात करता है कि मुझे पता है कि मुझे इस लड़की की असलियत पता है, पर अगर मैंने मेरे दोस्त को उसकी असलियत बता दी तो शायद ये गुस्सा हो जाएगा और मुझे अपने ग्रुप से निकाल देगा, जैसे ए को निकाल दिया, और फिर मुझे जो फुकट की दारू पीने को मिलती है, फुकट की गाड़ी में घूमने को मिलता है, फुकट का उसके साथ रह के इंस्टाग्राम पे हम फोटो खींचते हैं तो फेम मिलता है क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ हम हैं, वो सब चला जाएगा। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ये अगर उस लड़की के साथ शादी भी करेगा तो मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे फ्रेंडशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि उसको फुकट की दारू पीने को मिलती है, फुकट की सिगरेट मिलती है, फुकट के ड्रग्स लेने को मिलते हैं, फुकट के पार्टीज अटेंड करता है। तो बी वाला क्या बोलता है उसको कि भाई जा कर ले शादी, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, कर ले शादी। और ये सी वाला क्या करता है, सी वाला खुश होता है बी से, अरे यार तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मेरा सच्चा दोस्त है क्योंकि तूने मुझे मना नहीं किया। पर बेवकूफ सी को ये नहीं पता कि बी वाले फ्रेंड ने तुझे सच्चाई ना बताकर
तेरे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ वो लेकर आने वाला है। वो सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप को बचाना चाहता है क्योंकि उसको सब फुकट में मिल रहा है। ये जो बंदा है ये प्राइवेट जेट में घूमता है, बी को वो चाहिए। बी बोलेगा कि अगर मैंने सच्चाई बोल दी तो जैसे ए को इसने अपने फ्रेंडशिप से निकाल दिया ना, वैसे मुझे भी निकाल देगा और फिर मुझे प्राइवेट जेट में घूमने को नहीं मिलेगा, मुझे उसके साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने को नहीं मिलेगा। पैसा ये देता है, मैं थोड़ी देता हूँ। इसलिए बी बोलता है क्या फर्क पड़ता है, मेरी थोड़ी शादी हो रही है, उसकी हो रही है, होने दे, रहना है तो रहेगा, नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा, मेरी तो फ्रेंडशिप बच के रहेगी। ये कौन है? ये है शैतान, जो तुम्हारे पास आकर तुम्हें सच्चाई नहीं बताएगा। शैतान हमेशा तुम्हारे, शैतान जो है, अगर एक व्यक्ति के अंदर शैतान है वो तुम्हें यू नो बट एन एनिमी विल मल्टीप्लाइज किसेस, मतलब वो तुम्हारे एक चापलूसी करेगा, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब वो हाँ में हाँ मिलाएगा तुम अंदर से बर्बाद होने वाले हो, पर उसको अपनी दोस्ती बचा के रखनी है। अंदर उसके कौन काम कर रहा है? शैतान, क्योंकि शैतान को पता है तू उसके साथ। शैतान क्या करेगा? देखो, शैतान किसी का सगा नहीं है, वो बोलेगा इसको उसके साथ, लड़की के साथ जाना है, जाने दो, मुझे क्या करना है, उसका डिवोर्स होता है होने दो, ये इमोशनल ट्रॉमा से बाद में जाएगा, जाने दो, पर मैं तो इसके प्राइवेट जेट में घूमूंगा, मैं तो इसके साथ 5 स्टार में जाऊंगा, मैं तो बड़े बड़े पार्टीज अटेंड करूंगा, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, मुझे इवेंट में इनवाइट करता है। तो मैं ऐसे लोगों के साथ जब रहता हूँ और फोटो निकलता हूँ तो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत लाइक्स मिलते हैं, क्योंकि मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ता है। तो मैं इसको क्यों बोलूँ सच और मेरी दोस्ती तोड़ू जैसे ए ने किया? हमेशा ध्यान में रखना, अपनी फ्रेंड्स को ऐसे फ्रेंड्स चुनो जो तुम्हें सच बताए। ऐसे फ्रेंड्स मत चुनो जो तुम्हें गलत रास्ते पे जाने के लिए हाँ हाँ करे और तुम्हारे साथ, क्यों? क्योंकि उनका फायदा हो रहा है। फेयर वेदर फ्रेंड्स, उनको फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलते हैं। जो तुम्हारे दिन अच्छे हैं ना वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे दिन बुरे आएंगे वो तुम्हें छोड़ देगा। पर ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो जो तुम्हें गलती कर रहे हो तो वो बताएगा तुम गलती कर रहे हो, वो गलती जब तुम्हें दिखाएगा वो तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं होगी, वो तुम्हारे भलाई के लिए होगी। जब वो फ्रेंड तुम्हें बोलेगा ना ये इस लड़की के साथ शादी मत करना, ये रियली गंदी लड़की है और तेरे साथ भी टिकेगी नहीं, जब तक तू उसके ऊपर पैसा फेंकेगा वो तेरे साथ रहेगी, जब पैसा फेंकना बंद किया तुझे छोड़ दिया, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिवोर्स लेके चली जाएगी। ये फ्रेंड की उसने बात नहीं सुनी, शादी कर ली, शादी करने के बाद आज सही चेहरा वाइफ का सामने आया, 1000 लोगों के साथ घूमती है, हस्बैंड का पैसा क्रेडिट कार्ड लेके अपने बॉयफ्रेंड्स के ऊपर उड़ाती है। ए ने बराबर बोला था, ए फ्रेंड ने बराबर बोला था इसके साथ शादी करेगा तू मरेगा, तेरा डिवोर्स होगा पर ये तुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। जब वो ए बोल रहा था ना तब इसको बहुत दुख हो रहा था, ए मेरे साथ ऐसा कैसे बोल सकता है, बट वो सच्चाई थी। वो कई बार तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें सच्चाई बोलेंगे, तुम्हें दुख होगा, बट you should trust that friend. Why? Because वो उनके अंदर तुम्हारे लिए भलाई है, उनके अंदर तुम्हारे लिए ये नहीं है कि तुम्हारा नाश हो, ये नहीं है कि तुम्हारी बर्बादी हो, अंदर से वो तुमसे प्यार करते हैं, वो सच में तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हें वार्निंग से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उस लड़की की सच्चाई क्या है। इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे साथ फोटो खींच सके या तुम्हारे प्राइवेट जेट में घूम सके या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ जा सके, और क्या पता तुम्हारी औकात से ज्यादा उस फ्रेंड की औकात होगी। तुम जो बोल रहे हो प्राइवेट जेट और ये और वो, who knows यार, that friend can buy a Boeing। वो तुम्हें इसलिए बोल रहा था ताकि तुम्हारी बर्बादी ना हो, क्योंकि वो जो लड़की थी ना वो उस लड़की को अच्छी तरह से जानता था, और वो सिर्फ इसलिए तुम्हें बोल रहा था ताकि तुम आगे जाके मत फिसलो, क्योंकि वो फ्रेंड ना तुमसे रियली एज अ मेरा गुड फ्रेंड होके वो तुम्हें ट्रीट कर रहा था, और मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्रेंड गिरे, इसलिए वो तुम्हें बोल रहा था। इसलिए नहीं कि तेरे प्राइवेट जेट में घूमना है या तेरे साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना है या आई कैंडी बनना है या बहुत बड़े बड़े इन्विटेशन पे जाना है। तुम्हारा इन्विटेशन है क्या वो? तुम्हारे पास प्राइवेट जेट है, क्या पता तुम्हें तुम्हारे पास प्राइवेट जेट है, जिस ए को तुमने रिजेक्ट किया, ही कैन बाय बोइंग।
एयरबस A380 क्या जेट है तुम्हारा उसके सामने। फ्रेंड्स को परखना सीखो। जो तुम्हें वाह वाह चापलूसी करते ना, वाह वाह सब इसमें मस्का मारते ना, ऐसे फ्रेंड से दूर रहो। और जो फ्रेंड तुम्हें सच्चाई बोलता है ना, और भले ही इज रेडी कि भाई तुम्हें दुख लगे तो दुख लगे, पर मैं सच्चाई बोलने वाला हूँ और मैं तेरी लाइफ से हटने वाला हूँ, ऐसे फ्रेंड्स के साथ दोस्ती रखो। मैंने ऐसे फ्रेंड्स के साथ दोस्ती रखी है जो मेरे टाइम पे आने, मैं अगर कभी कुछ गलती भी कर रही हूँ ना, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे समझाते हैं कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, और ये दोस्ती तुम्हारे काम में आएगी। और ऐसे फ्रेंड्स को ही रखना, क्योंकि वो फ्रेंड्स ना तुम्हारे बुरे दिनों में भी साथ में रहेंगे, तुम्हारे अच्छे दिनों में भी साथ में रहेंगे। और हमेशा ऐसे फ्रेंड्स रखो जो तुम्हें सच्चाई बता सके। वो सच्चाई जब बताते हैं तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें बचाने के लिए बोल रहे हैं। उनका कोई अंदरूनी मकसद नहीं है कि भाई तुम्हारे पैसे चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, नहीं। मेरे जो फ्रेंड्स है ना, मैं नाम नहीं लेने वाली हूँ, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो मेरे सामने बोलते थे कि यार शमा ये तू गलत कर रही है, ये मत कर। और हम ना खाने पे भी जाते थे ना, ऐसा नहीं होता था कि भाई खाने पे जा रही हूँ तो मैं उनका बिल भर रही हूँ, नहीं, हाफ ऑफ करते थे, TTMM, तू तेरा मैं मेरा। तो उनका फायदे के लिए वो नहीं बोल रहे थे, वो मुझे, उनका हृदय अच्छा था कि मैं कहीं फंस ना जाऊं, मैं कहीं गड़बड़ ना करूं, मैं कहीं गिर ना जाऊं, इसलिए वो मुझे सलाह देते हैं। इसलिए नहीं कि अरे यार शमा के साथ रह के हमारा भी बहुत भला होने वाला, इसलिए नहीं। और जो ए फ्रेंड ने तुम्हें सच्चाई बोली थी, अब उसकी शादी हो गई, शादी होके बर्बादी हो रही है उसकी, 3-4 साल बर्बाद हो चुके हैं, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, क्योंकि उस हीरोइन के जो उसने नाटक किया था ना, उस हीरोइन के सारे कैरेक्टर इस लड़के के सामने आ रहे हैं। और अब वो बोल रहा है कि काश मैंने मेरे फ्रेंड की बात सुनी होती और मैंने इसके साथ शादी नहीं की होती, तो मेरे 4 साल बच जाते, मेरा पैसा बच जाता, मेरा सुकून बच जाता, आई वुड हैव हैड मेंटल पीस एंड आई वुड हैव गॉट बेटर देन हर। बट क्योंकि तुमने उसकी बात नहीं मानी, you lost it, you lost your resources, you lost your money, you lost your relations। उसके वजह से जो अच्छा दोस्त था वो भी तुमने खो दिया। अब किस मुंह से उस दोस्त के पास जाओगे? अच्छा है कि वो दोस्त परमेश्वर के पीछे चल रहा है, इसलिए शायद से वो तुम्हें एक्सेप्ट भी कर ले। ऑलवेज कीप आपके साथ ऐसे दोस्तों को रखो जो तुम अगर कुछ गलत कर रहे हो तो वो तुम्हें बता सके कि तू ये गलत कर रहा है और तू मत कर। क्योंकि जब हमें कोई गलती बताता है तो ये अच्छा है हमारे लिए कि हम सुधर सकते हैं, उससे हमारा नुकसान नहीं होगा। वो फ्रेंड्स तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहे, इसलिए परमेश्वर बोलता है कि wounds from a friend can be trusted। मतलब तुम्हारा दोस्त तुम्हें, अगर सपोज मेरी शादी किसी के साथ होनी है और मैं किसी के साथ शादी करने जा रही हूँ और एक लड़का है जो लड़का सही नहीं है और मेरे फ्रेंड्स को उसके बारे में पता है, और मेरी फ्रेंड आके बोलती है शमा जिस लड़के के बारे में तू बोल रही है ना उसके साथ बिल्कुल शादी मत कर, क्योंकि वो लड़का ऐसा ऐसा है। मैंने बोला भाई मैं नहीं करूँगी, अगर तू बोल रही है सच है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी उसके साथ। एंड क्या होता है, 1-2 महीने के बाद मुझे न्यूज़ आती है कि ये लड़के का अफेयर है बहुत सारी लड़कियों के साथ, ये लड़का दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, सब कुछ करता है। एंड आई एम लाइक गॉड यू सेव्ड मी, तूने मुझे बचाया, मेरे फ्रेंड को राइट टाइम पे भेजा और मुझे मेरे फ्रेंड ने सही बताया कि ये लड़के के पास नहीं जाना है और मैं नहीं गई। आई एम सेव्ड। क्योंकि कई बार जो ताड़ना आएगी ना, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को भी इस्तेमाल कर सकता है तुम्हें राइट ट्रैक पे लाने के लिए। तो ऐसे दोस्त रखो जो तुम्हें सच बता सके, जो सच तुम, भले ही वो सच तुम सहन नहीं कर पाओ कई बार, बट ये जान लो कि तुम्हारे दोस्त के अंदर तुम्हारे लिए कड़वाहट नहीं है या हार्म नहीं है, वो तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा है। मेरे फ्रेंड ने जब बोला कि भाई अब वो लड़के के साथ उसके साथ दोस्ती मत रख, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि यार मेरा तो उसके ऊपर क्रश है। पर जब मुझे मेरे दोस्त ने बोला भाई ये लड़का खराब है, इसके साथ मत रहे, लाइफ खराब हो जाएगी, मेरा क्रश था वो। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो मेरा क्रश था। या आपके मन में और कुछ चालू हो जाएगा, सो प्लीज़ ओके मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो मेरा क्रश था एंड ये लड़की मुझे आके बोल रही कि यार इसके साथ मत जा।
मैंने उस लड़की की बात सुनी बिकॉज आई ट्रस्ट माई फ्रेंड कि वो मुझे कभी भी खड्डे में नहीं डालेगी, वो मुझे जो है वो बोलेगी, क्योंकि उसको मेरी भलाई पड़ी है। ऐसा नहीं कि मेरे से क्या मिलता है, वो चापलूसी करने वाले फ्रेंड्स मुझे नहीं चाहिए, जो अरे इसके साथ रहूंगी, इसके साथ फोटो निकालूंगी तो मेरी वाह हो जाएगी, मेरा स्टेटस बढ़ता है। ऐसे लोगों के साथ मत रहो यार, ऐसे लोगों के साथ रहो जो सच्चे हैं, जो तुम्हारे लिए सच में अच्छा रखते हैं, सच में तुम्हारे लिए वो अच्छा सोचते हैं, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो। समझ में आ रहा है? सो वूंड्स फ्रॉम अ फ्रेंड कैन बी ट्रस्टेड, मतलब जो दुख तुम्हें कई बार तुम्हारे दोस्त जब तुम्हें सच बोल के तुम्हें दुखी करते हैं ना, तो वो उसके ऊपर तुम विश्वास कर सकते हो। थोड़ा दुखी तो हो जाओगे, पर तुम उन दोस्तों के ऊपर विश्वास कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हें सच बता रहे हैं। बट जो चापलूसी करने वाले दोस्त है ना, वो तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि उनको पता है शादी तुझे करनी है, उनको थोड़ी उसके साथ रहना है। और उनका बियर, सिगरेट, घूमना, प्लेन में से जाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना पीना फ्री में मिल रहा है, क्योंकि तुम पैसे वाले हो, तुम मिलियनेयर हो, तो तुम्हारे साथ चापलूसी करेंगे वो। वाई? बिकॉज दे आर लाइक मैं क्यों अपनी दोस्ती खराब करूँ, इसने तो ए को छोड़ दिया, अभी ए थोड़ी जा सकता है प्राइवेट जेट में। पागल है, ए ने सच बोल दिया, अरे ए सच्चा दोस्त था उसका, इसलिए ए ने परवाह नहीं की प्राइवेट जेट की। ए बोलता है ऐसे 10 प्राइवेट जेट खड़ा करूँगा मैं, और अब मैं खड़ा भी नहीं कर सकता, तो भी मैं मेरे दोस्त के लिए, मैं जो सच्चा है उसके लिए मैं सच बोलूँगा उसको, मत जाओ उसके साथ, क्योंकि तेरी लाइफ बर्बाद होगी। अगर तुझे मेरे साथ फ्रेंडशिप रखनी है तो रख, वरना छोड़ दे। मैं तेरे प्राइवेट जेट या तेरे रेस्टोरेंट या तेरे बड़े बड़े लोगों के साथ मिलने के लिए तेरे साथ दोस्ती नहीं रख रहा हूँ। मैंने दोस्ती रखी है सच्चे मन से, मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरा कुछ बुरा हाल हो। सो हमेशा याद रखना, अ फ्रेंड, वुंड फ्रॉम अ फ्रेंड कैन बी ट्रस्टेड बट एन एनिमी मल्टीप्लाइज किसेस, मतलब जो तुम्हारा शत्रु होगा ना, वो अंदर से तुम्हारा बुरा चाहेगा, पर वो तुम्हारे साथ इसलिए रहेगा कि उसको सब कुछ मिल रहा है, पर अंदर से तुम्हारा बुरा चाहेगा। कर शादी, मर उसके साथ, हमको तो पता है ये लड़की एक के साथ थोड़ी रहती है, 1000 लोगों के साथ रहेगी, वो तेरी भी लाइफ बर्बाद करने वाली है। पर मैं तेरा फ्रेंड थोड़ी हूँ, मैं तेरा दुश्मन हूँ, पर मैं तेरे फ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे फ्री में सब कुछ मिल रहा है, दारू मिल रहा है, ड्रग्स मिल रहा है, सब मिल रहा है, कोई भी बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में मैं तेरे साथ जाता हूँ, मुझे थोड़ी पे करना पड़ता है, इसलिए मैं तेरी चापलूसी कर रहा हूँ। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्स, बेटर इज ओपन रिव्यू। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे मम्मी पापा के रिलेशन में हो, चाहे वो बेटे के रिलेशन में हो, चाहे बहन के रिलेशन में हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपके बिजनेस रिलेशनशिप में भी अगर आपका पार्टनर सही नहीं कर रहा है, उसको आमने सामने कन्फ्रंट करो, ठीक है, एंड वो मैटर रिजॉल्व करो। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इफिशियंस 4:15, Ephesians 4:15, instead speaking the truth in love we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ। बहुत ऊपर से जा रहा है, बहुत बाउंसर जा रहा है, मैं आपको एकदम सीधे भाषा में बोलती हूँ, ठीक है, इसीलिए पढ़ाई करना पड़ता है। मराठी में इफिसिकरांस पत्र 4:15, तर आपण प्रीतीने सत्याला धरून मस्तक असा जो ख्रिस्त त्याच्या प्रत सर्व प्रकारे वाढावे। हिंदी में बोल रही हूँ, इफिसियो 4:15, बल्कि हम प्रेम के साथ सत्य बोलते हुए हर प्रकार से मसीह के जैसे बनने के लिए विकास करते जाएं। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आपको कन्फ्रंट किसी के साथ करना है, अगर आपको किसी को ताड़ना देनी है, या आप अगर आप एम्प्लॉयर हो, आप सीईओ हो, या आप एक एम्प्लॉयर हो, आप बड़े लेवल पे हो, और आपको लग रहा है कि कोई काम सही नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसको डांटना ज़रूरी है, क्योंकि
काम टाइम पे होना चाहिए, आपको डांटना ज़रूरी है, पर आपको डांटना कैसे है ये यहाँ पे बताया है। परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी को समझाना है या किसी को ताड़ना देना है, किसी को डांटना है या किसी को सुधार लाना है, तो तुम कैसे बात करोगे उससे? अकेले में लेकर जाकर उसे कैसे बात करना है? अकेले में, सबके सामने मत डांटो, अकेले में लेकर जाओ और अकेले में प्रेम से उसे उसकी गलती बताओ। अगर वो सुधरता है वेल एंड गुड, अगर वो नहीं सुधरता है तो उसके ऊपर एक्शन लो। अगर एम्प्लॉय सपोजिंग आपके अगर आप सीईओ हो एंड आपके पास कैमरा है और आप देख रहे हो बहुत दिन से कि एक बंदा रात को 9 बजे तक बैठता है पर वो काम नहीं कर रहा है, वो आपके यहाँ के फ़ोन इस्तेमाल करके 1-1 घंटा फ़ोन पे बात कर रहा है और आपको आपके टेलीकॉम जो ये लोग हैं उन्होंने सुना है 10 दिन से 1-1 घंटा फ़ोन पे बात हो रही है और टेलीकॉम वाले आके आपको बोलते हैं, सीईओ को बोलते हैं कि एक बंदा है ये रोज़ इस टाइम पे कॉल करता है। तो आप उस बंदे को क्या करोगे? बुलाओगे ऑफिस में और उसको बोलोगे, करेक्शन लाओगे, सुधार लाओगे कि तू भाई 8 बजे के बाद करता क्या है? ऑफिस 6 बजे 6:30 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद तू क्या करता है? हमने देखा है कि तू फ़ोन पे बात करता है 1-1 घंटा, ये ऑफिस का फ़ोन है, तू ऑफिस का फ़ोन कैसे यूज़ करता है? पर ये जो बोलने का तरीका है ना, पहले प्यार से उसे समझाओ, अगर वो समझ जाता है तो ठीक है। चर्च में यही डिसिप्लिन कैसे लानी पड़ती है देखो, चर्च में अगर कोई गलती करता है तो उसको 1-on-1 पहले समझाओ कि ये किया है, वो गलत किया है। अगर वो मान जाता है अपनी गलती और नेक्स्ट टाइम वो गलत काम नहीं करता है, वेरी गुड। अगर वो मानता नहीं है और वापस से वही काम करता है तो 2 लोगों को, बाइबल कहता है कि 2-3 लोग जाओ और उससे समझाओ कि ये गलती वापस मत करे। अगर वो 2-3 लोगों से समझ में आ जाता है कि ये गलती नहीं करनी है और वो सुधर जाता है तो ठीक है, पर अगर वो सुधरता नहीं है तो तीसरा ऑप्शन ये है कि पूरे चर्च में वो जो कर रहा है उसे एक्सपोज करो, पब्लिकली एक्सपोज करो एंड रिमूव हिम फ्रॉम द चर्च। आपको पता है रिमूव हिम फ्रॉम द चर्च मतलब उसके ऊपर से जो गॉड का जो ये होगा, गॉड का जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर से हेज निकल जाएगा। बट अगर ऐसे किसी चर्च से किसी बंदे को निकाल भी दिया एंड देन ही फील्स कि यार मैंने जो किया वो गलती किया, अगर वो वापस आपके पास आता है और बोलता है कि हाँ मैंने किया जो गलती किया पर मुझे माफ़ करो, उसको माफ़ करो और वापस चर्च में लो, अदरवाइज सेटन उसे फोड़ के रख देगा। समझ में आ रहा है? सो अगर आपकी कंपनी में अगर कोई लड़का ऐसा कर रहा है तो आप उसको सामने लाओ, उसके साथ बात करो, पर बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए? स्पीक द ट्रूथ इन लव। प्यार से उसको अपनी गलती समझाओ। पहली बार जब आप उसके साथ बात करोगे तो प्यार से उसे समझाओ, दूसरी बार बात करोगे 2-3 लोगों के साथ लो और उसे समझाओ, तीसरी बार जब आप करोगे आप सारे स्टाफ के सामने उसे जलील कर सकते हो, या तो फिर यू कैन रिमूव हिम फ्रॉम द जॉब अगर वो सुधरता नहीं है तो। बट यू हैव टू टेक एक्शन वेयर इट इज नेसेसरी। समझ में आ रहा है? सो मैंने आज आपको ये सिखाया है आपके जीवन में कौन से प्रॉब्लम है, कौन लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन लोग आपके सच्चे दोस्त हैं। आप देखो, परखो और जो गलत लोग हैं उनको अपने जीवन से निकाल दो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर आपके जीवन में ऐसे लोगों को रखो जो आपको सच्चाई बोल सके कि भाई आज तूने ये जो पैंट पहनी है ना मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई लोगों के वैलिडेशन पे चलो, नहीं, बट अगर कोई बोल रहा है कि भाई आपने एक ऐसी पैंट पहनी है जो बड़ा उसमें होल किया है और तुम्हारा दोस्त, जैसे अगर मैं हूँ तो मैं तुम्हें बोलूँगी कि ये क्या पहना है, इससे अच्छा तू नंगा घूमता। तो ऐसे दोस्त रखो जो आपको सच्चाई बताए और आपको आने वाले प्रॉब्लम से बचाए। आज तुम ऐसे पैंट पहनोगे, लोग तुम्हें देखते हैं, गलत भावना उनके अंदर जाग उठती है। बाइबल सेज वेयर योर ड्रेस मॉडरेटली। इन अ सेंस बाइबल के पॉल कहता है ड्रेस, लेडीज को बोलता है ड्रेस मॉडरेटली, ड्रेस इन अ डिसेंट वे। जब तुम कपड़े डालते हो, लड़कियों को बोलता है जब तुम कपड़े डालते हो तो डिसेंट कपड़े डालो, ज़्यादा रिवीलिंग मत डालो।
जाहिर सी बात है तब वो 3D रैम था, आज हायर रैम में है। बट कपड़े डिसेंट डालो, राइट। सो मैंने आज जो आपको बोला है, रिकॉग्नाइज थ्रेट्स एंड टेक एक्शन। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई भी बात है जो आपको लग रहा है कि यार ये बात, आपके नीचे अगर काम करने वाले लोग सही नहीं कर रहे, तो आप बोल रहे हो मैं इसको कैसे डांटूं, नहीं वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, ही इज़ माई मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट भाई, तेरे को मेकअप आर्टिस्ट 1000 मिलेंगे, जो गलती कर रहा है उसको डांट, सीधा डांट, और प्यार से बोल, उसको प्यार से समझा। पहली बार प्यार से समझा, दूसरी बार प्यार से समझा, तीसरी बार आवाज थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। यू आर पेइंग देम, समझ में आ रहा है। बट पहली बार जब आप उसे बोलते हो, प्यार से समझाओ कि ये होना नहीं चाहिए। कोशिश करो कि प्यार से जीतने की कोशिश करो उसको। बाद में 2-3 लोगों के साथ उसे समझाओ, और बाद में अगर वो नहीं समझता है, जस्ट रिमूव हिम, ठीक है। तो मैं ये वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आज हमने क्या सीखा कि रिकॉग्नाइज थ्रेट्स एंड टेक एक्शन। खतरों को पहचानो और उन पे काम करो। धमक्या ओळखा, त्यावर काम करा। अगर तुम्हें कोई गंदे गंदे मैसेजेस सेंड कर रहा है व्हाट्सएप पे, तो उसे ब्लॉक कर दो। उसके साथ चैटिंग करना मत शुरू करो, उसे ब्लॉक करो। समझ में आ रहा है? ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। सो रिकॉग्नाइज थ्रेट्स एंड टेक एक्शन्स। खतरों को पहचानो और उनके ऊपर काम करो। धमक्या ओळखा आणि त्यावर काम करा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको वचन समझ में आ रहा होगा और आप नेसेसरी एक्शंस लेंगे और आप अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे, जो आपको सत्य, जो आपको रियल में आपकी केयर करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रहोगे। ऐसे नहीं कि जो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी मत रहो। बुरे टाइम पे वो लोग छोड़ के जाएंगे। जो लोग तुम्हें सच्चाई बताते हैं, ऐसे दोस्त जो होंगे ना, वो तुम्हारे पैसों के लिए नहीं कर रहे, ना तुम्हारा स्टेटस देख के कर रहे हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारे बुरे टाइम पे भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कीप सच फ्रेंड्स इन योर लाइफ। ओके। सो हम प्रेयर करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, आज जो भी वचन आया है परमेश्वर, इस वचन का बीज हमारे हृदय में जाने दे प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। और आज हमने सीखा है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आता है और तो हमें उसके ऊपर कार्य करना है, हमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम ये कार्रवाई करेंगे तो सामने वाला हमें छोड़ के जाएगा। नहीं, हमें कार्रवाई करनी है, हमें उससे बात करनी है, पर हमें बात प्रेम से करनी है और उसे समझाना है। पर परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को ये वचन अंदर लेने के लिए मदद कर, अपने जीवन में लागू करने के लिए मदद कर, और उनके जीवन से जो गलत लोग हैं उनको निकाल दे। जो लोग उनके सिर्फ एडवांटेज लेने के लिए बैठे हैं, उनको उनके जीवन से निकाल दे और सही लोग उनके जीवन में ला प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।